व्याप्ति। शरीर कितने हैं? शरीर 5 है। और आप में शरीर कितना है? बस 2 कहाँ गए? मनुष्य में अधिकतम कितने शरीर हो सकते हैं? 5 हो सकते अगर आहारक होगा तो व्यक्ति नहीं, अगर व्यक्ति होगा तो आहारक। अपने अंदर 3 है, अपर एक साथ या तो 4 शरीर रह सकते हैं एक साथ। 5 नहीं होते, हो तो सकते हैं, एक साथ में नहीं रह एक साथ में नहीं रहते। हो तो सकते हैं। व्याकृय लब्धि किसी को प्राप्त है, बाद में आहार लब्धि भी प्राप्त होगी, 5 रह तो सकते, एक साथ नहीं रहेगी। जब व्याकृय का उपयोग होगा तो आहारक का उपयोग नहीं होगा, आहारक का उपयोग होगा तो व्याकृय का उपयोग एक साथ नहीं। लब्धि रूप में हो सकती है, उपयोग रूप में नहीं हो। तो हमारे में शरीर 3 है, औदारिक, व्याकृय, औदारिक, तेजस, कार्य। ध्यान से सुनते हैं कि नहीं, वो ध्यान से रखना पड़ेगा ना। हाँ, उल्टा सीधा बोलेंगे तो तत्काल पता चल जाएगा, सीधा बोलेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं पता है क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो इसको भी आज एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं, बहुत बढ़िया है। औदारिक शरीर, जिस शरीर के अंदर हाड़, मांस, खून, मज्जा वगैरह होती है, वह शरीर औदारिक है। और औदारिक शरीर इन 5 शरीर के अंदर सबसे स्थूल शरीर है, सबसे बड़ा शरीर है, जिसको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं, आंखों के द्वारा देख सकते हैं। और हाड़, मांस, खून, मज्जे का मतलब जो हमारे में हाड़ मांस है वैसा ही नहीं, हर प्राणी का अपने अपने ढंग का हाड़, मांस, खून, मज्जा हो सकता है। अब आप कहोगे पानी में कौन सा है, तो पानी का भी अपना शरीर है, और उसमें भी उस शरीर के लिए उसके अपेक्षित हाड़, मांस है। और वनस्पति है तो वनस्पति के अपने ढंग का हाड़ है ना, लेकिन उनका ये जो पानी दिख रहा है, वनस्पति दिख रही, ये शरीर औदारिक शरीर ही है, और हम औदारिक शरीर को देख सकते हैं। दूसरा शरीर होता है व्याक्रिय शरीर, और औदारिक शरीर मनुष्य के होता है या तिर्यंश के होता है, 2 गति में ही होता है, मनुष्य गति में, तिर्यंश गति में। देव गति और नरक गति में यह औदारिक शरीर नहीं होता है। देवता नारकी के जो शरीर होता है जन्मजात, वो व्याक्रिय शरीर होता है, व्याक्रिय शरीर। और ये औदारिक शरीर की अपेक्षा थोड़ा सूक्ष्म कहलाता है, व्याक्रिय शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म कहलाता है। और व्याक्रिय शरीर उसे कहते हैं जिसमें हाड़, मांस, खून, मज्जा नहीं होता है। देवताओं का केवल आकार होता है, नारकी का भी केवल आकार होता है। और व्याक्रिय शरीरधारी अपने शरीर का विभिन्न प्रकार से निर्माण कर सकता है। और व्याक्रिय शरीर को काटा जाता है, पुनः वह जुड़ जाएगा। ऐसा कुछ पता है कैसा चीज होता है भगवान का, देवलोक में कैसे रूप में? भगवान के कोई रूप नहीं है। हाँ, रूप राक्षसों को वगैरह शक्तियां नहीं होती थी, बड़े हो जाते हैं। ऐसा देवलोक में कैसा रूप है वैसे तो अपने को पता नहीं, हमने तो अपने हिसाब से कल्पना कर ली, अपने से सुंदर एक मानव आकृति को बना दिया, कल्पना कर दी अपन ने, उनके भी मुकुट पहना दिया ने, उनको हाथ पहना दिया, ये अपनी कल्पना है। बाकी देवलोक में देवता कैसे है, लेकिन उनका शरीर कहते हैं कि ये बहुत सुंदर होता है, विक्रिय रूप में होता है, और वे चाहे तो कभी हाथी का रूप, घोड़े का रूप, मनुष्य का रूप बना सकते हैं। और उस शरीर के अंदर हड्डी वगैरह नहीं होती है, और मृत्यु के बाद उस शरीर को जलाने की भी जरूरत नहीं रहती है, दफनाने की भी जरूरत नहीं रहती। जब उनकी मृत्यु हो जाती है देवलोक में देवों के, तो वह शरीर वहीं पड़ा रहता है, और धीरे 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 जैसे कपूर उड़ जाता है पड़ा पड़ा, वैसे वो शरीर भी है ना
विलीन हो जाता है आकाश मंडल के अंदर। अंदर कुछ होता था। हाँ, अंदर कुछ होता नहीं है, तो हवा हवा में मिल जाती है, एक तरह से हवा हवा में मिल जाती है। तो ये वैक्रिय शरीर है। तो वैक्रिय शरीर चारों ही गतियों में होता है। वैक्रिय शरीर हाँ। चारों मनुष्य रियंस में भी हो सकता है। नरक गति और देव गति में तो जन्म जात होता है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में साधना के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है, तो वो शक्ति रूप में होता है, शक्ति रूप में। हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अगर उतनी अपन साधना कर सके तो। जैसे तीन खंड का अधिपति रावण, वो बार बार रूप बदल रहा था, रूप परिवर्तनी विद्या का प्रयोग कर रहा था, तो वो अपने आप में वैक्रिय शरीर ही था, वैक्रिय विद्या का वो प्रयोग कर रहा था। हाँ? तो पुराने जमाने में। और दूसरा जो गुप्तवास था, पांडवों का गुप्तवास था, तो उस समय अर्जुन ने किसका रूप बनाया था? हिजड़े का रूप बनाया था। हाँ? अर्जुन है ना, गुप्तवास में रानियों के वहां रहा था, तो रनिवास के अंदर राजकुमारियों को वो नृत्य की शिक्षा देते थे, तो रनिवास में किसी पुरुष का तो प्रवेश ही नहीं था, समझा ना? किसी पुरुष को प्रवेश अंतरपुर में होने नहीं देते थे, तो फिर राजकुमारियों के वहां तो कैसे होगा? तो उसको नृत्य कला सिखाने के लिए उसको नियुक्त किया था, तो वो हिजड़े के वेश में, इसलिए अगर हिजड़े पुरुष वेश में रहता तो उसको अंदर प्रवेश नहीं मिलता, तो उसने भी अपनी विद्या से हिजड़े के वेश में आ गया, समझा ना? तो वो भी एक रूप परिवर्तनी विद्या है। उसके अलावा उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, रसोइयों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्त्री रूप में अलग बात है, वो तो केवल स्त्री के वस्त्र पहने थे। वो जब वो किंचक था, किंचक जो कि राजा का शाला था, वो आया हुआ था, और वो उस समय का एक शक्तिशाली मल्ल था, शक्तिशाली। उसको मारने वालों में कुछ समय 2-3 व्यक्ति थे जो उसको मार सकते थे, उसमें एक था भीम। हाँ, दुर्योधन में भी इतनी शक्ति थे, वो ऐसे 2-4 व्यक्ति थे जिसको वो किंचक को मार सकते हैं। तो वो जब द्रौपदी को परेशान कर रहा था, तो द्रौपदी वही पे थी, भीम भी वही था, तो वो आपस में द्रौपदी ने सारी बात बता दी। तो भीम ने उसको कहा तुम ऐसा करना, रात को अमुक जगह के ऊपर उसको बुला लेना। तो वहां पे भीम ने क्या है, स्त्री के कपड़े पहन के आ गए, और वो छुप के खड़ा था, तो ये रात को अंधेरे में आया, अंधेरे में वैसे दिखता ही नहीं, तो उसने वो थोड़े हल्के प्रकाश में साड़ी वगैरह पहनी हुई देखी, तो वो उसको स्त्री समझ के उधर चला गया, और फिर वहां पे भीम के साथ उसका युद्ध होता है, और भीम ने उसको धराशायी कर लिया था। तो वो तो स्त्री का आकार बनाया, तो स्त्री का आकार तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसने तो विद्या के द्वारा अपने आप को हिंसा ही बना दिया, कृष्ण नपुंसक बन गया था एक तरह से, क्योंकि वहां तो परीक्षण तो होना ही था। तो कोई पुरुष अगर ऐसे स्त्री वेश बना चला जाता मान लो, तो वहां तो परीक्षण होगा, परीक्षण में फेल हो जाएगा तो और जेल में डाल देंगे। तो इसलिए उसने विद्या का प्रयोग किया था। और पुराने जमाने में कई जड़ी बूटियां होती थी, उसको भी लगा लेते थे, तिलक कर लेते थे, रूप बदल लेते थे। ये जादूगर भी आते हैं ना, तो कभी अपने आप को सांप रूप में, सांप से वापिस ऐसा, ये तो इनकी तो हाथ की कला है वैसे। तो व्यक्ति अपना रूप परिवर्तन वैसे कर सकते हैं। और रावण जब आया था सीता को लेने, तो वो ब्राह्मण का रूप बना के आ गया था, तो अपने शरीर को भी उसने छोटा सा कर लिया था। हाँ, वही ब्राह्मण, पंडित, साधु, कुछ भी है, महात्मा कह दो। वो राम ने मारा थी वो हिरण। हाँ, वो हिरण का रूप भी बनाया था, वो वैक्रिया थी। तो साधना के द्वारा मनुष्य भी है, तिर्यंच भी है,